किस ग्रह के रूठने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई बार ये देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं या फिर ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि उनका इलाज ही नहीं होता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। जीवन में घटने वाली हर शुभ अशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय पूजा पाठ, जप, दान, अनुष्ठान कर उसके प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्राय निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं किस ग्रह के रूठने से क्या क्या दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो उसके निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे। चेहरे से तेज का गायब होना, हमेशा थका हुआ और आलस्य महसूस करना, हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर हृदय की धड़कन सामान्य से ज्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना, सिर दर्द या बुखार से बार बार ग्रसित हो रहे हैं। व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, मुंह और दांतों में तकलीफ हो जाती है, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है। अगर ये लक्षण आपके भी जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाएं आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। इसके उपाय: सूर्य के दोष निवारण के लिए सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, विष्णु जी की उपासना करें, गेहूं गुड़ एवं तांबे का दान करें। नंबर 2, चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो इसके निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। मन अक्सर दुखी या निराश रहता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं, अंधेरे से भय लगता है, पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, प्रियजनों के साथ ना चाहते हुए भी अनबन होना, सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है, मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, मासिक धर्म गड़बड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। अगर ये सब लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहे हैं तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। इसके उपाय: चंद्रमा के दोष निवारण के लिए शिव जी की उपासना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, चावल, दूध, चांदी का दान करें। नंबर 3, मंगल ग्रह। कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बनी रहनी, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया रोग, फोड़े फुंसी होना, जख्मी या चोट, बार बार बुखार आता रहता है, शरीर में कंपन होता रहता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, आदमी की शारीरिक ताकत कम हो जाती है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते। मंगल से रक्त संबंधी बीमारी होती है, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है, बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो भी जाते हैं तो बच्चे जन्म लेकर मर जाते हैं, पराक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी में कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। उपाय: मंगल के दोष निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं एवं बांटें, मसूर की दाल एवं लाल मूंग की दाल का दान करें। नंबर 4, बुध ग्रह। अगर आपका बुध ग्रह खराब परिस्थिति में है तो इसके निम्न संकेत हैं: हकलाकर बोलना,
बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या, कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समय पूर्व ही दांतों का खराब होना, मित्र से संबंधों का बिगड़ना, बहन और बुआ और मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, संभोग की शक्ति क्षीण होना, व्यर्थ की बदनामी होती है, हमेशा घूमते रहना, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, कोने का अकेला मकान जिसके आसपास किसी का मकान न हो। इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। इसके उपाय: बुध के दोष निवारण के लिए दुर्गा सप्तशी का पाठ करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, साबुत मूंग दान में दें। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने के निम्न लक्षण होते हैं: बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी और का दोष अपने सिर पर आना, श्वास दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा की कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करें उतना फल ना मिलना। इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है। अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है। पेचिस, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना, जिगर में खराबी आदि ये सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। उपाय हैं: बृहस्पति के दोष निवारण के लिए गुरु पूजन करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ब्रह्मा जी की उपासना करें, चने की दाल या सोना दान करें। नंबर 6, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे: त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ न होना, अंतड़ियों के रोग, गुर्दे का दर्द, पांव में तकलीफ आदि ये सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय करने चाहिए। इसके उपाय हैं: शुक्र के दोष निवारण के लिए लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करें, स्त्री का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, घी दही कपूर का दान करें। नंबर 7, शनि ग्रह। कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर जीवन में निम्न संकेत देखने को मिलेंगे: रोजगार तथा आय में हानि, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्य स्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, कनपटी की नसों में दर्द बना रहता है, समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में भी तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है, रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाती है, पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण दिखने पर अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय पे इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति भी झेलनी पड़ सकती है। इसके उपाय हैं: शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें, लोहा या उड़द की दाल का दान करें। नंबर 8, राहु। अगर आपके जीवन में राहु कमजोर है तो निम्न लक्षण आपको देखने को मिलेंगे: अनिद्रा से परेशान, किसी भी कार्य को करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्वप्न बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना, गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राजयक्ष्मा रोग, निरंतर मानसिक तनाव बना रहेगा, नाखून अपने आप ही टूटने लगते हैं, मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द बनी रहती है। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने और जेल खाने भेज सकता है। राहु अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर देता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सारे लक्षण अगर दिखें तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। इसके उपाय: राहु दोष निवारण के लिए भैरव बाबा की उपासना करें, गोमेद का दान करें। नंबर 9, केतु। कुंडली में केतु के कमजोर होने पर निम्न संकेत देखने को मिलते हैं: व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना,
कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़ों में हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लगना या घर में आग लगना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक खौफ होना या किसी जानवर के काटने का भय सताना, पेशाब की बीमारी, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाती है। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग होता है, कान खराब हो जाता है या सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, कान, रीढ़, घुटने, जोड़ आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत हैं। इस तरह के लक्षण दिखें तो केतु के दोष निवारण का उपाय अवश्य करें। उपाय: केतु दोष निवारण के लिए लहसुनिया धारण करें, गरीब बच्चों को कपड़े आदि दान करें, मंदिर में अपने हाथों से ध्वजारोहण करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। धन्यवाद दोस्तों।